हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज हम लेकर आए हैं बड़े दिन बाद सम्राट की पाठशाला से एक वीडियो जिसका टाइटल है उफ़ ये सर्दी। उफ़, वो जैसे मरहूम आमिर लियाकत कहते थे ना, उफ़ वो वाली सर्दी। अब प्रॉब्लम यह है कि सर्दी की समझ में नहीं आती ना कि रात को 12 से लेके सुबह के 7 बजे तक कड़ाकेदार सर्दी होती है, और उसके बाद फिर जैसे जैसे सूरज निकलता है तो अ, असर का टाइम यानी 4 साढ़े 4 तक गर्मी गर्मी सी होती है, और फिर नॉर्मल मौसम हो जाता है, और फिर एकदम से ठंड। तो समझ में नहीं आती कि पाँव कंबल से बाहर रखने हैं या अंदर। कोई बात नहीं, हम वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि सम्राट भाई कौन से मौसम का हाल बता रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम वाली सर्दी, ट्विटर वाली सर्दी, या आम आपको और हमारे सब जो इंसान हैं इधर उधर के, उनको जो लगती है वो वाली सर्दी। तो स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड तो क्या हाल है। हाँ तो भैया, नए साल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी तो हर साल की तरह पिछले साल भी हमने बर्बाद कर दिया, और हर व्यक्ति की तरह हम भी इस साल अपना नया नया रेजोल्यूशन बनाएंगे। इस साल हमें बहुत कुछ उखाड़ना है यार, पर साला उखाड़ू क्या। लोग जिम जाते हैं, लड़कियां पटाते हैं, बाहर का कम खाते हैं, पर यार मैं ये सब काम करता बढ़िया भी तो नहीं लगूंगा। जिम जाके मैं करूंगा क्या? मैं तो पैदाइशी बॉडी बिल्डर हूँ। लौंडियाबाजी मेरे से कभी हुई नहीं, वो अलग बात है, मेरे से कभी लड़की पटी नहीं, और बाहर का तो मैं खाता ही नहीं हूँ। सीरियसली एक टॉफी दे दो ना। दिमाग मत खराब कर। क्या दे दो ना, ले लें। मेरे टॉफी का हाथ मत लगा। बाहर का तो आप खाते ही नहीं। बस ओ प्लीज। अच्छा मेरे सामान को हाथ मत लगा तू। अच्छा यही दे दो। कतई नहीं खाता हूँ मैं। अच्छा, अबे इग्नोर मारो यार तुम ये सब चीजें। ठीक है। पर ज्यादा कुछ नहीं, हम लोग कम से कम अपना अपलोड शेड्यूल तो सही कर ही सकते हैं। क्यों? तो वादा रहा, आज से हर हफ्ते शुक्रवार को वीडियो आया करेगी। साले तू यार कोशिश तो कर ही सकते हैं ना हम लोग। 4 वीडियो तो 2-3 वीडियो तो आ ही सकती है, मतलब इतना तो कर सकते हैं यार हम लोग, है ना। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली परेशानियों की। ये साले बाहर फर फर करके पत्थर यही टाइम में क्यों काटेंगे? पत्थर काट रहे हैं यार भाई, सबका यही मसला है, मेरे साथ भी यही तो होता है। आज हम बात करेंगे सर्दियों में होने वाली परेशानियों की। तो सबसे पहली परेशानी ठंड में यह है कि सबको ठंड बहुत लगती है। अब यार जिनकी शादी हो गई है उनकी सर्दियां तो मस्त कट रही हैं, लेकिन उनका क्या जिनकी शादी नहीं हुई है? अबे मेरे सिंगल लौंडों के बारे में कभी कोई सोचता है? हम सोचेंगे मेरे सिंगल भाइयों के साथ तो उनके माँ बाप नहीं जुल्म ढा रखे हैं। इतना ठंडे में समापन मेहरारू ले ले गद्दा रजाई में घुसा बाटाई, एक से निकलता ही ना है। यही हमारे घरे वाले हमसे साढ़ हकवावत है। सांड वांड मत हकवाओ यार सुबह सुबह। मर्द को दर्द नहीं होता होगा, लेकिन भाई साहब सर्दी बहुत जोर से लगती है। दूसरे खेते में हाथ दे है। और माँ बाप सुबह सुबह ऐसे काम पता क्यों बोलते हैं? जब लौंडा कुछ काम धंधा नहीं करता ना, तभी माँ बाप सुबह सुबह सांड हकवाने भेज देते हैं। तो भैया कुछ जाओ, कमाओ धमाओ। जल्दी इतनी पड़ रही है ना भाई साहब कि लोगों की एक रजाई से काम नहीं चल रहा है। ये तो फैक्ट है। सर्दी अबे पता नहीं फिर भी रजाई कहाँ से आ ओढ़ेगा बे? जाती है। साले रजाई के वजन के मारे दब के मर मत जाइयो। जैसे कि मैंने आपसे पहले कह रखा है, इस सर्दियों में वही आदमी बचेगा जिसके पास या तो रजाई 2 हो या रजाई में 2 हो। अब 2 रजाई से भी काम नहीं चल रहा है। घर वाले बताते हुए बढ़िया न लगेंगे कि छोरा मरो कैसे। अरे यार मूछ में तो धूल जम गई। हाँ जी, छोरा मरो कैसे? वो जी रजाई के नीचे दब के मर गया हो। रजाई के नीचे दब गया? अबे ये कोई बहाना थोड़ी हुआ। इस भाई की समस्या का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि बेटा तू शादी कर ले। मैं सच बता रहा हूँ, तेरा 2 रजाइयों में ही काम हो जाएगा। बहुत फायदे हैं भाई साहब शादी होने के, तुम्हें पता ही नहीं है। या यूं बोलूं कि घर वाले तो चाहते ही नहीं कि तुमको पता लगे, नहीं तो फिर तुम जिद करने लगोगे शादी के लिए। अबे कोई तो कारण हुआ कि दिन भर अगर पति पत्नी लड़ते हैं तो रात को एक हो जाते हैं। कोई तो बात होगी। और आजकल तो दुनिया भर का ऑफर चल रहे हैं, कोई पकड़ के निकल लो। तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए हाँ, जो मेरे मम्मी ये के साथ बड़ा एक रात वीडियो सो भाई। सके। हाँ बिल्कुल सही बात करिए। ये एक रात इसके साथ रहे, एक रात मेरे साथ रहे। हाँ जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और ना हमें उसको दिक्कत होने देंगे किसी की। ऑफर देख रहे हो, एक के साथ एक फ्री। अबे अब तो कंपनी में नहीं देती एक के साथ एक का फ्री ऑफर। यहाँ तो ये पूरा खर्चा भी उठाएगी। अबे कोई और लब के इस ऑफर को तुम जाके चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाते? अबे पाठशाला का नाम रोशन करो बे, वरना ऐसे ही पड़े रही जाओ। भैया ठंड इतनी पड़ रही है कि एक कपड़ा तो काम ही न चल रहा किसी का। ये सारे कपड़े इसको इस 24 ससुराल वालों ने दिए। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि इतने कपड़े पहनने के बाद भी साले को ठंड लग रही होगी, क्योंकि सर्दी का सीधा सा फंडा है। पता मूंगफली नहीं में लगता दाना भाई नहीं, कहाँ हम से। तुम्हारे मामा नहीं है। ये क्या बात हुई? खैर जो भी हो, सबसे ज्यादा कष्ट पता है कब होता है? जब कोई इस सर्दी में नहाने के लिए बोल देता है। ये पाप माना गया है। अब तुम्हें क्या ही पता, सर्दियों में नहाना मतलब मौत को दावत देना होता है। मैं सरकार को एक पत्र लिखने जा रहा हूँ कि सर्दियों में नहाना बंद करवाया बैन जाए। करवा दो। माँ बाप बहुत तकलीफ देते हैं यार, और शादी हो जाए तो बीवी तकलीफ देती है। पतिदेव, ओ पतिदेव चलिए नहा लीजिए आज।
अरे हट यार, अरे क्या हटे, उठिए। पागल है क्या? क्या पागल है? अच्छा बताइए, कितने दिन हो गए आपके नहाए? बस सर्दी में कौन नहाता पागल? अबे तुम इसी चीज से आइडिया लगा लो कि जब तुम सुबह सुबह हगने जाते हो और पानी की पहली बौछार जब पड़ती है तो तुम्हारी आत्मा छाती के निप्पल से बाहर हो जाती होंगी, और तुम बात कर रहे हो नहाने की। अबे एक मग्गा पड़ते ही तो आधा शरीर काम करना बंद कर देता है। गर्म पानी से नहाओ ना। ये बंदा जिंदा भी है, मुझे तो लग रहा परलोक सुधार गया। इसे नहाता देखकर मुझे सर्दी लग गई। अबे ये किसी मौत के खेल से कम थोड़ी है। पर अगर आपको नहाना है तो आपके लिए एक तरीका है जो कि मैं अप्लाई करता हूँ। अब तुमको क्या लग रहा है मैं नहा धो के बैठा हूँ अजी घंटा? पहला तरीका तेल पानी करने का, बहुत सटीक तरीका, किसी को नहीं पता पड़ता भाई साहब। और फिर भी अगर आपकी आत्मा गवाही नहीं दे रही हो, आपको नहाना भी हो, तो आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरीके से आपका काम भी हो जाएगा और दुनिया में आपका नाम भी हो जाएगा। और सही बताऊं ना, किसी सयाने ने सही कहा है, आदमी का मन शुद्ध होना चाहिए। अच्छा। भाई साहब इन्हीं कुछ कारणों की वजह से औरतें लंबा जी जाती हैं। मतलब कोई तो कारण होगा ना कि आदमी की उम्र कम होती जा रही है। एक कारण साला ये भी है। पागल है। इसको तो आए हिपोथर्मिया। मैं लिख कर देता हूँ, इस साले की आत्मा इसके पिछवाड़े से निकल गई होगी। यहाँ साले 25 कपड़ा पहन के भी लौंडे को ठंड लग रही है, ये साला मौत का खेल दिखा रहा है। अबे साले ननिया टूट गई तो हगना भारी पड़ जाएगा। बहन के बहरे लोमड़े, घी के मुर्गे, कचूमड़ी केकड़े, और कौन सी गाली रह गई? भाई साहब इस सर्दी में अगर कोई चीज अच्छी लगती है ना तो वो है आग तापना। मतलब और क्या चाहिए? हाँ, आग जल रही हो, लौंडों के साथ बकचोदी चल रही हो, है इससे बढ़िया कुछ चीज है? पर इस दुनिया में कुछ कुलंडी ऐसे भी हैं जो शांति से आग तापने भी नहीं देते। अगर तुम आग ताप रहे हो ना, पता नहीं उसकी छाती पे कौन सा सांप डोल जाते हैं। वो कुलंडी पना करे बगैर मान नहीं सकते। अबे ये क्या साला था पाद यार? के आग बुझा गया। अबे पादा ही क्यों, हक्के चला जा साले। जो साला ऐसे काम करता है मैं बता रहा हूँ उसको अपरिचित वाले स्टाइल में सजा मिलनी चाहिए। उस सजा का नाम होगा ननिया सेकम, कुंभी पाकम क्रीमी भोजनम ननिया सेकम। फूंक दो साले की ननिया को, जला के राख कर दो, काली कर दो साले की ननिया। सबक मिलना चाहिए सबको, ताकि इन कोठी बंगले वाले लौंडों को ये ना लगे कि ये साला कोई कोठी बंगले वाला है। अच्छा। पर ऐसा नहीं है, ठंड हर किसी को नुकसान पहुंचा रही है। कुछ लोगों का फायदा हो गया वैसे ठंड की वजह से। आई लव यू। अच्छा आइडिया। इस भाई ने आपदा को अवसर में तब्दील कर लिया। कोई तरीका है भीख मांगने का? और अगर आप भी आपदा को अवसर में बदल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आज का वीडियो एज एक्सपेक्टेड सर्दी पे था और सर्दी से होने वाली परेशानियों पे था। नो डाउट सर्दी में रोज़ रोज़ नहाना प्रॉब्लम हो जाती है भाई, अगर गर्म पानी ना आ रहा हो। देखो अगर गर्म पानी नहीं आ रहा 2 दिन बाद नहा लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन नहा लो, ठीक है। और इसके अलावा ठंड में बाइक चलाना भाई सबसे मुश्किल काम है। आप देख रहे होंगे मेरे बाल पड़े हुए हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भाई वहाँ सैलून में से आप बाल कटवा के, मसाज करवा के, एंड देन चम्पी एंड एवरीथिंग एल्स, और इवन के ब्लो ड्राई भी करवा के जब आप बाइक पे आते हैं ना तो ओए होए होए हालत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिस दिन थोड़ी धूप ज़्यादा हो उस दिन बाहर निकला जाए। बाकी सम्राट भाई ने जो जो मामलात बताए हैं भाई के दो रज़ाई भी ले लो फिर भी पता नहीं कंबल में कहाँ से घुस जाती है। और एक ट्रिक है, अगर आपके पाँव को सर्दी नहीं लग रही ना तो आपकी पूरी बॉडी को नहीं लगेगी। अगर आपके पाँव ठंडे हो रहे हैं तो भाई जो मर्ज़ी ऊपर चढ़ा लो, सर्दी तो लगनी है। और अब लौंडे कहाँ से लाएं? लौंडे सारे सर्दी की वजह से छुप के बैठे हुए हैं, तो कौन आएगा पार्टी करने या आग सेकने? तो अच्छा था वीडियो, और हम उम्मीद करते हैं इनका स्केड्यूल ठीक हो जाए अपलोडिंग का। थोड़ा हम भी हंस लेंगे, थोड़ा आप भी हंस लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।